आज 10th क्लास चैप्टर 3 नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन? जीवों में जनन कैसे होते हैं। किसमें? जीवों में जनन कैसे होते हैं, उसमें जनन के बारे में बताएंगे। पादप में भी जनन कैसे होता है, उसके बाद पुष्प में जनन कैसे होता है, जंतु में जनन कैसे होता है। देखो बस सिंपल समझो, अगर जनन की क्रिया नहीं होगी, अगर जनन की क्रिया, देखो इस चैप्टर में ना कोई कमेंट करना, ना कोई कुछ बोलना, नहीं तो वही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो बात समझ में ना आवे वो आप अपना किताब से पढ़िएगा, बहुत जगह है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि जो नहीं पढ़ा, मेहनत नहीं करेगा वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल फंडा समझो रे। ठीक है, समझ रहे ना। इसमें बताइए, तो अगर जंतु में अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करता, मान लो अभी के जनरेशन में बंद हो जाए संतान उत्पन्न होना, अभी संतान उत्पन्न होना बंद हो जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर से लोग, मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो कि हमारी शादी नहीं हुई, तो क्या अब हमारा बाल बच्चा हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अकेला संभव है ही नहीं मानव में कि अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सके, तो हमारा अस्तित्व तो खत्म। इसी तरह अगर सब मानव का अस्तित्व, जनन की क्रिया बंद हो जाए, अपने जैसा संतान उत्पन्न होना बंद हो जाए, उसी को क्या वो हो पाए? जीवन दुनिया संभव है क्या? ये हम लोगों का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा पृथ्वी पे से लोग मर जाएगा, मानव जो सब पैदा ले लिया वो तो जिएगा, लास्ट में वो लोग खत्म, क्योंकि जनन हो ही नहीं रहा अब, तो लास्ट में नहीं खत्म हो जाएगा, तो दुनिया खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म होगा। इसी को हम लोग कहते हैं जनन। देखो जनन में जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बात होता है। सो देखो जनन, जनन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। जनन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। सिंपल। ये 10वां का चैप्टर 3 चल रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। पता चला कि नहीं चला? फिर आधा पढ़ा देंगे तो सर जी कौन विषय पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पूछना है। ठीक है, जनन चैप्टर है। तो देखो इसमें जनन जो है ना बाबू, ये कोई जनक है। कौन है बाबू? जनक किसे कहते हैं? जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करे ना, जिससे संतान उत्पन्न होना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जनक कहते हैं। इससे क्या उत्पन्न हुआ? संतान उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? इससे जो है ना संतान उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? तो ये जो इसी से नहीं ये उत्पन्न हुआ, तो ये हो गया जनक। मतलब संतान उत्पन्न करने में जो क्रिया हुआ, ये बीच में कोई तो क्रिया होगा, इसी हम क्रिया को क्या कहते हैं? जनन क्रिया। कौन क्रिया कहते हैं बाबू? जनन क्रिया। कौन क्रिया? जनन क्रिया कहते हैं। कौन क्रिया कहते हैं? जनन क्रिया कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? जनन समझ गए ना? जनन में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। हाँ, जनन अच्छा समझ गए? देखो जनन में कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। जनन जो है ना अपने जैसा संतान उत्पन्न कर देना, ठीक है, जनन कहलाता है। अपने जैसा संतान उत्पन्न कर देना क्या कहलाता है? जनन। अब जनन की क्रिया में जो भाग लेता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जनक कहते हैं। क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, जनक की क्रिया में जो भाग लेता है ना, उसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जनक किसे कहते हैं? जनन की क्रिया में जो भाग लेता है उसे जनक कहते हैं। जनक किसे कहते हैं? जनन की क्रिया में जो भाग लेता है ना उसे। जनक जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। जनक कितने प्रकार के? जनन की क्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अलैंगिक और लैंगिक। कौन कौन होता है बाबू? देखो जनन में बाबू 2 प्रकार होता है। 1 नंबर में अलैंगिक, 1 नंबर में अलैंगिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? क्योंकि लैंगिक का होता है सेक्सुअल, अ लग गया तो असेक्सुअल, इसका हो जाएगा सेक्सुअल। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोनो हरज? लिखिए दे सेक्सुअल। असेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, कोनो बात नहीं, चलता है। ठीक है, समझ गए ना? सेक्सुअल और असेक्सुअल, कोनो हरज? अब देखो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसे जीव जिसमें सिर्फ एक, वैसे प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एक लिंग भाग लेते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक। और में नर और मादा की जरूरत नहीं है। जैसे जीरोक्स कॉपी देखिए हो, फोटो स्टेट,
कोई चीज़ अगर मान लो फोटो स्टेट करेगी तुम, इसी का तुम अगर फोटो स्टेट करेगी, इसमें दो चाहिए, मर्द औरत चाहिए, इसमें नर और मादा चाहिए, नन चाहिए, घुसा मारो फिर हो जाएगा। इससे हम कितना कर सकते हैं, बहुत, कितना करोड़ों नहीं कर सकते इससे। इसी को हम लोग अलैंगिक कहते हैं। क्या कहेंगे इसी को? अच्छा, ये इससे जो बनेगा नया, इसी के जैसा बनेगा कि इससे दूसरा कलर में बनेगा, इससे दूसरा, यहाँ इसमें यहाँ डी है तो दूसरा जो इसका जो जीरोक्स मारेंगे तो ये यहाँ ए आ जाएगा, यही जैसा बनेगा ना। इसमें सेम टू सेम होगा, इसी सेम टू सेम को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। इसी को क्या कहते हैं बाबू? क्लोन। मतलब समझो कि अलैंगिक जनन में है ना, ये केवल इसमें कितने नर भाग अंग भाग लेंगे, लिंग भाग लेंगे? सिर्फ एक लिंग भाग लेंगे। कितने लिंग भाग लेंगे? सिर्फ एक लिंग भाग लेंगे। कोई प्रॉब्लम? इसका गुण समझिए। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? आप लोग लिख लीजिएगा, लिखो, अलैंगिक जनन। इसमें सिर्फ इस प्रक्रिया में सिर्फ इस प्रक्रिया में सिर्फ कितना लिखे? सिर्फ एक अंग भाग लेते हैं। इसमें सिर्फ एक अंग भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या लिखेगी? उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। कोई हरज? देखो अलैंगिक जनन जो सिंपल, देखो ये है एगो, इससे क्या गो बन गया? एगो दूगो संतान बन गया ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कौन जनन? अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। इसी से अकेले से क्या गो बन गया? दोगो। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। लेकिन हाँ, लैंगिक में दूगो रहेगा, एगो दूगो, यानी ये नर और ये मादा का रहना जरूरी है, तभी इसी से क्या को संतान बनेगा? एगो संतान बनेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसका देखिए अगला बात बताते हैं, इसका गुण बताते हैं। क्या बता रहे बाबू? इसका गुण सिंपल होगा, एक नंबर में गुण। इसका गुण में सिंपल एक नंबर में क्या आ जाएगा? समझिए, ठीक है। देखो बताए क्या, इसमें कितने अंग भाग लेंगे, कितने लिंग भाग लेंगे? लिखेंगे इसमें सिर्फ एक लिंग भाग लेंगे। समझ गए ना? जरूरी है उतना लिखना। इसमें सिर्फ कितने लिंग भाग लेंगे? एक लिंग। आप लोग लिखिएगा पूरा, आप लोग पूरा लिखिएगा, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसमें सिर्फ कितने लिंग भाग लेते हैं? एक लिंग भाग लेते हैं। कितने लिंग भाग लेते हैं? एक लिंग। इसमें जो है ना अपने जैसा सेम टू सेम उत्पन्न करेगा। इसमें क्या आ जाएगा? अपने जैसा सेम टू सेम उत्पन्न करेगा। मतलब संतान क्लोन। क्लोन का मतलब जीरोक्स कॉपी। क्लोन का मतलब क्या होगा? जीरोक्स कॉपी। क्लोन का मतलब जीरोक्स कॉपी। समझ गए ना? मतलब समान उत्पन्न करेगा, जैसा ये रहेगा, यानी अलैंगिक जो चीज से उत्पन्न करेगी सेम टू सेम उत्पन्न करेगा। एमे देखो ये जल्दी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा कि नहीं? अलैंगिक में 9 महीना लगता है। माँ के कोख में जब बच्चा पलेगा ना, 9 महीना में जन्म लेता है, कोई में 12 महीना में जन्म लेता है कि नहीं? लेकिन इसमें धराधर होगा, तुरंत पास्ट में। फोटो स्टेट कितना स्पीड होता है? सेम टू सेम वही क्रिया में अलैंगिक होगा। ठीक है, अब देखो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरल। कौन क्रिया हो जाएगा? सरल क्रिया। कौन क्रिया? सरल। कौन हरा जितना धर्म है इतना तो समझिए। इसके गुण गुण क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ कितने लिंग भाग लेंगे? एक लिंग। इसमें संतान क्लोन होगा। कितना क्या होगा? मतलब सेम टू सेम संतान होगा, जैसा वो रहेगा वैसा बदलेगा, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं बदलेगा। इसमें ये जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सरल, कठिन नहीं होगा, बहुत आसान होगा। समझ गए? समझिए इसको, समझिए ना? नोट करिए। इसमें एक साथ अनेक उत्पन्न करेगा, अनेक संतान उत्पन्न करेगा। एक साथ अनेक संतान उत्पन्न करेगा। स्थान नहीं, संतान उत्पन्न करेगा। सही कह रहे हैं। बिजली मीटर लगाइए लेते हैं।
कहीं घर में एक जगह यहाँ लगा देंगे, पैसे नहीं लगेगा। उतना नहीं देना पड़ेगा पक्का। अलैंगिक के गुण समझ गए? सुनो, अलैंगिक के गुण समझे। अलैंगिक में क्या अपने जैसा सेम जीरोक्स कॉपी करेगा, अपने जैसा सेम। क्या उसमें 2-4 को चाहिए? बस एक, बस क्या एक। अकेला नहीं कहता एक बिहारी 100 पे भारी। वो जीरोक्स कॉपी खट 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 छापेगा। क्या जैसे कोरोना में क्या 2 गोरा चाहिए बनाने के लिए? नहीं, वो कोरोना में क्या गोरा चाहिए? कोरोना गोसा छाप के दे देगा, फेफड़ा उफड़ा जाम कर देगा ना, खत्म ससुरा, कहानी खत्म। नहीं समझे? क्या अलैंगिक जनन में 2 लिंग चाहिए? नहीं, सिर्फ कितने लिंग का काम है उसमें? बस एक लिंग का काम है। कितने लिंग का काम है उसमें? बस एक लिंग का काम है। क्या इसमें ज्यादा समय लगेगा कि जल्दी हो जाएगा? हाँ, इस अलैंगिक में ज्यादा समय की जल्दी? ज्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या अपने जैसा सेम संतान उत्पन्न करेगा कि बदल के करेगा? मतलब यहाँ लिख दिए हैं DAY डे, ये पेज है, इसको मान लो ये पेज है। अलैंगिक में मतलब इसको जीरोक्स कॉपी करना। जैसे इसको मशीन में डालेंगे, जीरोक्स मारेंगे कि डे क्या हो जाएगा? एडे हो जाएगा, डे डयन रहेगा। मतलब जीरोक्स सेम टू सेम कॉपी होगा। ठीक है, ये चूड़ा तिता लगता है, क्या है? खींच लेते हैं, तभी भूख लगी है। अलैंगिक के प्रकार आप देखिए, किसके प्रकार? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसका क्या लिखना है बाबू? प्रकार लिखना है। क्या लिखना? प्रकार। क्या लिखना? प्रकार। क्या ये जो है ना बाबू, सब में अलग अलग क्रिया होती है। जैसे हाइड्रा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, उसके बाद बहुत ऐसा वो है। जैसे रियो में क्या होता है, प्लेनेरियो होता है वो, उसमें क्या होता है, ये सब में अलग अलग क्रिया होता है। देखो इसका प्रकार 1 नंबर में लिखो, विखंडन। एक में क्या हो जाएगा बाबू? विखंडन। प्रकार 1 में क्या हो जाएगा? विखंडन। क्या हो जाएगा? दूसरा में मुकुलन। दूसरा में मुकुलन। दूसरा में मुकुलन। क्या हो जाएगा दूसरा में? ध्यान दो, 1 नंबर में विखंडन, दूसरा में यादें करो, घर पे नहीं पढ़ना। 1 नंबर में, दूसरा में, पहला में, दूसरा में याद रखना, पहला दूसरा। तीसरा जो रहेगा ना बाबू, तीसरा विखंडन। विखंडन में ई हटा दो, क्या हो गया? खंडन। क्या हो गया? खंडन। क्या हो गया? आई में लगा दो अवखंडन। क्या जगह ये? अवखंडन। क्या जगह? देखो विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। समझ लो क्या होगा? विखंडन, मुकुलन और अवखंडन। समझे? विखंडन, मुकुलन, विखंडन, मुकुलन। देखो विखंडन को कहा जाता है पुनर्जागरण, पुनर्जनन। क्या कहा जाता है इसी को? पूर्ण जनन। नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? किसी को प्रॉब्लम है कुछ? क्या हुआ? समझे इस चारों को? क्या तीनों को? विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा अवखंडन, तीसरा होता है बीजाणु। तीसरा, चौथा क्या होता है बाबू? बीजाणु। क्या होता? बीजाणु। किसी किसी के मन में तो बी को हटा के दूसरा चीज आ गया होगा, बीजाणु। समझ रहे हैं ना? देखो बीजाणु क्या आ गया? बीजाणु, विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। देखो विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। कौन कौन? विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। कौन कौन? विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। एगो काम करते हैं, वाइपर को हटा के एगो दूसरा बल्ब लगा देते हैं यहाँ। क्या? तब तो दिमाग नहीं उसका खराब होगा। कल यही करते हैं, रुको आज जाते हैं, 2 लाइट खरीद के लाएंगे, एगो यहाँ बांध देंगे, यहाँ पर्दा थोड़ा स्टूडियो बनाएंगे आज। ठीक है? क्या रखेगी? क्या याद हुआ? याद हुआ? विखंडन, मुकुलन, अवखंडन और दूसरा बीजाणु। समझ रही है ना? बीजाणु याद रहेगा ना? भूल कैसे सकती है? नीचा में कौन चीज है? हाँ, अपना 2 महला पे रहते हैं, 4 महला पे रहते हैं, और नीचे में कौन चीज है? बीजाणु। क्या है? बीजाणु। हाँ, देखो अपना जस्ट नीचे में मुंह फुला के बैठी है मुकुलन। नहीं समझे? उठ गुस्सा हो गया है, क्या करके बैठी है? मुंह फुला के बैठी है। क्या नाम उसका? मुकुलन। क्या है? मुकुलन। और उसके नीचा में है ना पुनर्जागरण, मानी मर के जी गया, यानी क्या? अवखंडन। क्या हो गया? अवखंडन। उसका अब क्या हो रहा? खंड हो रहा है। क्या हो रहा? बहुत इधर उधर किया, अब क्या हो रहा है? उसका खंड हो रहा है। याद रहेगा? चलो अब
सबको विस्तार से पढ़ते हैं, सबको क्या करते हैं, याद हुआ, विखंडन, मुकुलन, अवखंडन। अरे पढ़ो 4 बार याद हो जाएगा। विखंडन, मुकुलन, अवखंडन, बीजाणु, समझ रहे हैं ना, याद रहेगा ना चारों, कोई प्रॉब्लम। देखो फुल्ली एंजॉय में याद कीजिए, आजकल का माहौल ही इस तरह है, ठीक बा। चलिए हम अब लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं। विस्तार से क्या मतलब, पहला नंबर में लिखते हैं विखंडन। पहला नंबर में क्या लिखते हैं, विखंडन। क्या लिखे, विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, देखिए सिंपल भाषा में समझिए। विखंडन उसे कहते हैं जो खुद एक रहेगा, अपना को तोड़ के विखंडन बना देगा, एक से अधिक या दूगो बना लेगा तो दुई खंडन हो गया, दुई विखंडन हो गया। एक से अधिक दूगो बना गया तो क्या खंडन हो गया, दुई विखंडन, चाहे दुई खंडन हो गया। कौन खंडन हो गया, दुखंडन। एक से अधिक तो उसको क्या कहेंगे, बहुखंडन। कौन का खंडन कहेंगे, बहुखंडन। जब एक कोई चीज हाँ दो गो बना ले तो उसको क्या कहेंगे, दुखंडन। 2 से अधिक बनावे तो क्या करेंगे, इसका भी 2 प्रकार है। इसका भी अब कितना प्रकार है, 2 प्रकार है। एक दुई खंडन, क्या कहेंगे इसको, दुई खंडन। दूसरा बहुखंडन। दूसरा बाबू बहुखंडन। अब दुई खंडन समझते हैं क्या होता है, क्या समझते हैं यहाँ, सिंपल समझिए, एकदम सीधा बात में। देखिए अमीबा का देख लिया, अमीबा पहले ऐसे रहेगा, अमीबा ऐसे रहेगा, बीच में इसका केंद्रक है। बीच में क्या है, केंद्रक। कोई प्रॉब्लम हुआ, ई कनी दिन के बाद एना करके ले तो एना करके टेढ़ घोच बह जेतो, ठीक है। ई केंद्रक थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं समझे, टेढ़ा घोड़ा आ केंद्रक की कनी लंबा। याद रखें, अमीबा पहले एकदम सिंपल, फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मोटा। लोग मोटा नहीं जाता, बीच में ए जाता है तो मोटा गया, उसका केंद्र क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। कैसे, एगो यहाँ केंद्रक, देखो दूर दूर हो गया केंद्रक। फिर इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, कल्याण, एगो यहाँ एगो यहाँ, एगो ये। देखिए 2 रूप में हो गया। इसी को दुई खंडन कहते हैं, दुई विखंडन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, क्या आप बताओ, ये इसका अस्तित्व बाकी रहा, ये अपने आप को तोड़ के 2 गो बना नहीं लिया क्या। विखंडन में उस जो चीज रहेगा उसका अस्तित्व बाकी रहेगा, अपना अस्तित्व तोड़ के 2 संतान बना देगा, उसी को क्या कहेंगे, विखंडन। विखंडन किस में होता है, अमीबा में विखंडन होता है कि नहीं होता है। अमीबा में 2 विखंडन होता है कि बहु विखंडन होता है, दुई विखंडन। अमीबा में क्या हो जाता, अमीबा में कौन विखंडन, दुई विखंडन। अमीबा में दुई विखंडन, याद रहेगा ना। अमीबा लैंगिक है कि अलैंगिक है, अलैंगिक है। अमीबा अलैंगिक। अमीबा को 2 गो बनने के लिए क्या, 2 गो चाहिए, 2 गोड़ा चाहिए। हम लोग के अपने तरह संतान उत्पन्न करने के लिए क्या गोड़ा चाहिए, 2 गोड़ा। क्या हम लोग अकेला कर सकते हैं, तो कोई लड़की भी अकेला कर सकती है मादा, नहीं। कोई पुरुष यानी नर भी अकेला कर सकता है, नहीं। लेकिन अपने को एक जो कोनो जेल में एगो घर में बंद कर दे, लड़की को एगो घर में बंद कर दे, 200 साल के बाद एगो जन्म बच्चा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका लैंगिक अलग है बाबू। जब तक मिलेगा नहीं तब तक उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन केचुआ को कहीं एक जगह रख दीजिए, केचुआ समझते हो ना, केचुआ को कहीं एक जगह रख दीजिए, 2 साल छोड़ दी 2 गो निकल तो, समझे। तो क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों सेटे है अंदर में, उसी को कहेंगे क्या, हम लोग क्या कहेंगे उसको, लैंगिक। लैंगिक है लेकिन सब कुछ उसी में है, उसका भी प्रकार बताएंगे आगे चल के, ठीक है। जिसमें मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या अमीबा में मादा की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। अमीबा मादा चाहिए, नहीं चाहिए, चाहे नर चाहिए, नहीं चाहिए। वो अकेला ही अपने जैसा डबल कर सकता है। डबल कर दिया तो दुई खंडन, डबल कर दिया तो, और डबल से ढेरी कर दिया तो क्या कहेंगे उसको, बहुखंडन। क्या कहेगी उसको, बहुखंडन। क्या कहेगी, इसको नोट कीजिए, तब बहु वाला बताते हैं। देखिए द्विखंडन समझ गए। अमीबा में कौन विखंडन होता है, द्विखंडन। अमीबा में अब समझिए बहुखंडन को, क्या समझना आप, बहुखंडन। बहुखंडन जो होता है ना, मतलब जिसमें बहुत खंड हो जाए, अब बहुत बन जाए, उसी को बहुत बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, जैसे एगो कोई चीज रहे, इससे जो होगा ना उत्पन्न, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, 1 से 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक, तो क्या खंडन हो जाएगा, वो बहुखंडन। बहुखंडन किसमें होता है, याद रखिएगा, प्लेज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम किस में होता? प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता? प्लाज्मोडियम में होता है। किस में? प्लाज्मोडियम में। किस में? प्लाज्मोडियम में कौन खंडन? बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, अमीबा में एक नंबर में पूछता है अमीबा में कौन खंडन विभाजन होता है? तो दुई खंडन। अमीबा लैंगिक है कि अलैंगिक है? अलैंगिक है। बताओ प्लाज्मोडियम अलैंगिक है कि लैंगिक है? अलैंगिक है। इसमें कितने विभाजन होते हैं? बहुखंडन। क्या होता है इसमें? बहुखंडन। क्या हो जाता? बहुखंडन। क्या? बहुखंडन। क्या है बाबू? बहुखंडन। क्या हो जाता? बहुखंडन। क्या होता? इसमें बहुरिया खंडन होता है। कौन खंडन? याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। बहु का खंडन बहुत कर दो, उसी को क्या कहेंगे? बहुरिया खंडन, यानी बहुखंडन। क्या रहेगा याद? जैसे बहू को खंडन मतलब क्या? किसी की भाभी हो गई, किसी की माँ हो गई, किसी की पुतोह हो गई, किसी की देवरानी हो गई, ठीक है, किसी का वाइफ हो गया, किसी की गोतनी हो गई, ठीक है, किसी की चाची हो गई, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, देखिए कौन कौन हो गया बाबू? विखंडन बता दिए। अब चलते हैं मुकुलन पे। विखंडन यानी मुकुलन। अब हम लोग किस में चलते हैं? विखंडन खत्म, अब करेंगे मुकुलन। क्या करेंगे? मुकुलन। किसको पढ़ाएंगे? देखो मुकुलन में जो है ना, मुकुलन में कोई भारी चीज नहीं होता। सिंपल समझिए मुकुलन में क्या होता है। मुकुलन में एक ये जनन है। ये कौन है बाबू? जनक। मान लो क्या ये? जनक है। क्या है? जनक के ऊपरी भाग पर यहाँ एक कायिका लगी रहती है। क्या लगी रहती है? ये कुछ समय बाद ये कायिका इतना बड़ा हो गया, फिर कुछ समय बाद इसमें ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? ये अलग अपना जीवन, अपना अलग स्वतंत्र होकर जीव बन के जीता। अब हम जी गए यार, नहीं समझे? मतलब कोई जनन पे बाहरी से एक कायिका लगी रहती है, इसी कायिका को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। मुकुलन नहीं, क्या कहते हैं? इसी कायिका को मुकुल कहते हैं। मुकुल किसे कहते हैं? कि जनन के बाहरी साइड से एक जनक के बाहरी में एक क्या करता है? एक कायिका लगी रहती है। मतलब आलू देखिए, आलू के ऊपर देखना, जब आलू के घर में रख देंगे तो ऐसे करके तोड़ना पड़ता है। ले देखिए, नहीं समझी? कोई आलू ले लेना, आलू के देखेगी इधर में फुसरी जैसे हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कायिका। उसी को क्या कहते हैं? तो कोई भी जनक के चारों साइड में क्या लग जाए? कायिका लग जाए, और वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मुकुल। कुछ समय बाद वो कायिका उससे स्वतंत्र होकर, यानी उससे टूटकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है, जिसको इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। समझ गया मुकुलन का डिफिनेशन? इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा? देखो मुकुलन किस में होता है समझिए। जैसे देखिए ये हो गया आपका मुकुलन, इसमें ऐसे 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 कायिका रहेगा, ऐसे 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 कायिका रहेगा, ऐसे 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 कायिका, ऐसे 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 क्या रहेगा बाबू? इसमें कायिका रहेगा। क्या रहेगा इसमें? कायिका। इसका ये जो है ना इष्ट में होता है। किस में होता है? इष्ट में। इष्ट बहु कोश की है या एक कोश की है? याद रखिएगा, इष्ट कौन कोश की है? एक कोश की है। कौन कोश की है? एक कोश की है। कौन कोश की है? एक कोश की है। कौन कोश की है? इष्ट कौन कोश की है? बताओ। मुकुलन किस में होगा? इष्ट में होगा कि? तो क्या करिए हम? डांस करिए? लेकिन मोबाइल वीडियो बना ले, डांस हमारा देख कर। साइकिल चलाने वाला चीज सीखेगा नहीं साइकिल? एक नंबर के ससुरी गोबड़ी सब है। कब कहते हैं लड़की को दिमाग नहीं होता तो बातें ना समझती है ये लोग। बार बार कह रहे हैं, तो बच्चे से तो लोग बुद्धि होता है, बुढ़ौती में दिमाग आएगा। अभी आप लोग को कहाँ कहते हैं केक खाने तो तुरंत दबा के सधा होता, चाटपट के सधा देती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे। बर्थडे केक, ठीक है बाबू, समझो। इष्ट में क्या? इष्ट में क्या होता है बाबू? मुकुलन या द्विखंडन? इष्ट में मुकुलन या द्विखंडन? मुकुलन एक कोश की है या बहु कोश की है? मुकुलन क्या कोश की है? एक कोश की है। मुकुलन कहते हैं मुकुलन। इष्ट ना कहता? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ। तो ईस्ट कौन मुकुलन रे? ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट किस में मुकुलन करता है? ईस्ट का खंडन किस में होता है? मुकुलन में। ईस्ट का खंडन किस में होता है? मुकुलन में। ईस्ट का खंडन नहीं समझे? समझ रहे हो ना? ईस्ट का खंडन किस में? मुकुलन में। किस में? मुकुलन में। ईस्ट का खंडन मुकुलन में। ईस्ट का खंडन मुकुलन में। अब होता है एक हाइड्रा। क्या बाबू? हाइड्रा। समझते हैं हाइड्रा को। देखो हम समझी भैया हाइड्रा। हीमोग्लोबिन इसमें थोड़ा हुआ, मान लो ये कितना घंटा? 12 घंटा। बाबू कितना घंटा? 12 घंटा। कितना घंटा? 12 घंटा। इसका नाम क्या बा? हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। नाम क्या? हाइड्रा। मतलब पहले कहता हाय फिर डर गलो, इसका नाम क्या रहेगा? हाइडर। हाइडर। इसी से क्या रखेगी? हाइड्रा। हाइड्रा किस में होता? मुकुलन में। जो मुंह फुला के बैठी रहेगी उन्हें वही ना डरेगी। मतलब मुंह फुला के बैठल है। हेलो हेलो। हाँ मतलब हाइड्रा। नहीं समझे? मुंह फुला के बैठल है, पीछे हाय हाय कहा, ये डर गया। नहीं समझी? याद रखिए ना हाइड्रा। हाइड्रा किस में होता है? जो डर जाता है। डरता है कौन? हाइड्रा। हाइड्रा। हाय किया डर गया। हाय किया मुंह फुला के बैठल है, हाय किया। तो हाइड्रा में क्या होगा बाबू? मुकुलन। मुकुलन किस में होगा? हाइड्रा में। दूसरा ईस्ट में। अब बैठल जो है ना ईस्ट में बैठल है। किस में बैठल है? ईस्ट में। किधर किधर बैठल है? किधर बैठल है? ईस्ट में बैठल है। नहीं समझे? बैठल है ईस्ट में। उसका कहे हाय डर गया। मतलब ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और मुकुलन किस में होगा? मतलब मुंह फुला के जब बैठल है वो ईस्ट में बैठल है और उसको हाय किए तो डर गया। ईस्ट हाय, ईस्ट हाइड्रा, ईस्ट हाइड्रा। ईस्ट का आकृति ऐसा, हाइड्रा की आकृति ऐसा। ये जो है ना फिर ऐसे बन जाएगा, देखते रहो। ठीक है, ये कुछ समय बाद ऐसे बन जाएगा। ठीक है कौन महाराज? इसकी आकृति ऐसे हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद ऐसा रहेगा। ये थोड़ा ऐसे बन जाएगा। ले देखो ये गुण आ गया ना, बड़का वाला गुण। मतलब पहले बड़का वाला गुण था, थोड़ा थोड़ा आया ना गुण, उसके बाद ये पूरा गुण आ गया। मतलब ये क्या घंटा? 24 घंटा। ये क्या घंटा? फौरन 48 घंटा में इसके गुण पूरा आ जाता है। नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? बताओ मुंह फुला कौन बैठेगा? कहते मुकुलन। मुकुलन बैठेगा। और वो जो है ना वो किधर बैठी है? ईस्ट में। किधर बैठी है? उसको क्या कहे? हाय कहे डर गए। मतलब हाइड्रा। याद रहेगा? भूलेगी नहीं। हाइड्रा खत्म। हाइड्रा खत्म। अब हम लोग किस में चलते हैं? अब चलते हैं एक बाद हाइड्रा के बाद मुकुलन। देखो विखंडन मुकुलन। अब जो पढ़ेंगे ना हम लोग क्या पढ़ेंगे? खंडन में लगा दो अब, और तब बन जाए क्या? खंडन। क्या बन गया ये? अब खंडन। क्या बन गया? बाप हो बा मार कर रे ससुरा तोरा का हो गलो यार। आज गुस्साइल होई, खिसिया गया, बीख आ गया इसको। देखो अब खंडन में क्या होता है बाबू सुनो। अब खंडन में होता, अब खंडन को ही क्या कहते हैं हम लोग कि पूर्ण जनन। क्या कहते हैं हम लोग? माना कि फिर से जो जनन होगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण जनन। क्या कहेंगे उसको? पूर्ण जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मतलब कि कोई एक जनन, कोई एक जनन अपने आप को तोड़ के दो या दो से अधिक संतान उत्पन्न कर देना, उसी को अवखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अवखंडन। क्या कहेंगे उसको? अवखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? देखो ये है अवखंडन। किस में होता है? देखो इसमें ये एस के तरह है कि नहीं है? किसके तरह? ये एस के तरह है। इसी एस को कहा जाता एस्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा। इसी क्या कहेंगे हम लोग? स्पाइरो गायरा। क्या कहेंगे इसको? स्पाइरो गायरा। क्या कहेगी? एस से एस हो गया।
एस से स्पाइरो गायरा, क्या कहेगी? स्पाइरो गायरा। क्या बन गया ये? स्पाइरो गायरा। क्या बन गया ये? स्पाइरो गायरा। क्या बन गया? स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा किसमें होगा? अवखंडन में। किसमें होगा? अवखंडन में। स्पाइरो का गायरा किसमें होगा? अवखंडन में। स्पाइरो गायरा अवखंडन में। स्पाइरो गायरा अवखंडन में। ये बीचे बीच टूट जाएगा। बीचे बीच टूट गया। अब देखो, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा? फिर ये जो है ना इसका रूप ले लगा, ये इसका रूप ले लगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अवखंडन। क्या कहेंगे? अवखंडन में क्या होगा? स्पाइरो गायरा। अवखंडन किस में होगा? स्पाइरो गायरा में। किस में होगा? स्पाइरो गायरा में क्या होगा? अवखंडन। वो जो मुंह फुला के बैठी थी कौन थी? मुकुलन। मुंह फुला के, मुंह फुला के मुकुलन। अवखंडन मतलब मुंह फुला के बैठल है, डर गई, अब ओकरा होगा क्यों? खंडन। और लड़की का नाम क्या था? आइया स्पाइरो गायरा। नहीं समझी? क्या कर खंडन कर भी, अब फिर वो बढ़ जतो। नहीं समझली? इसको याद करो, ट्रिक से दिमाग लगाओ। देखो मुंह फुला के कौन बैठल थी? उसका नाम तो याद नहीं किया कराए थे। अच्छा, वो ईस्ट नहीं था, वो बैठल था ईस्ट में। देखो उसका मुंह फुला कौन बैठल? बैठल किधर थी? उसको हाई किया तो क्या गया? मतलब डर गई, हाइड्रा। ओकरा नाम क्या था? स्पाइरो गायरा। किसमें होता? अवखंडन में। मतलब वो मुंह फुला के बैठे, डर गया, तू डर चाहे नहीं डर, अब तोर की करबो हम? खंडन। की करबी ओकरा? अब तोरो तो की खंडन। ओकर नाम की रहो? स्पाइरो गायरा। फिर खंडन कर दिए ओकरा, फिर से वैसे हो जाएगा। काट दो, हो जाएगा। काट दो, हो जाएगा। जैसे छिपकली को देखी है, छिपकली के पूंछ को काट दो, छटपटाते रहेगा, फिर कहीं देर में पूंछ हो जाएगा। उसमें कौन खंडन होता? अवखंडन। पूंछ जो है ना, छिपकली अपना पूंछ फौरन बना लेगा, लेकिन पूंछ क्या छिपकली बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा कौन हराज? आज देखो प्लेनेरी, इसमें होता है वो प्लेनेरी। क्या होता है बाबू इसमें? मतलब प्लेनेरी को समझो। तू लोग फिल्म देख रहा बाबू? ऐसा देखा कभी चित्र? ऐसा था बाबू देखा? ये जो ना, इसी को नहीं, बैठ के देखो, आज एक्शन चल रहा। नहीं कोई बात नहीं, बैठो, लास्ट में सुना देना, चली जाना। याद करो जब तक, अपना अपना यादो करो। ठीक बाबू, बैठो यादो करो। नहीं समझे? याद हो रहा ना सब? याद करते रहो। है देखो, एकरा यहाँ से काट दई, एकरा यहाँ से काट दई, समझे? उसको ऊपर काट दो, नीचल का को नीचल का। इसको प्लेनेरी कहते हैं। प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इसको? इसको कहते हैं प्लेनेरिया। इसका नाम क्या? प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। मतलब पगलनी थी वो जो बैठल थी ना, जरा नाम क्या था उसका? नाम पगलनी। क्या नाम था? पगलनी। एकरा नाम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, जो पगलनी होता है उसका नाम नहीं होता। तो स्पाइरो गायरा को क्या कहते हैं हम लोग? पगलनिया कहीं का। ऊपर से काट दो इसको। पहले इसको जो बीचे बीच काटे ना, बीचे बीच काटे तो ये बन जाता था। फिर कहा इसको ऊपर से काटो, पगलनी को ऊपर से काटेगी तो क्या बचेगा? तुम ही बताओ। ऐसे 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 देखते रहो, ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतने बचेगा कि नहीं बचेगा? ये इतने बचा, लेकिन पगलनी ऐसे करके फिर बढ़ा लिया अपना। मतलब कितना बढ़ाया? इतना बढ़ाया कि नहीं बाबू? इसका बचल था कितना? इतने ने बचल, जितना खाली है उतने ने बचल था। ये जो बढ़ाया, इसको बढ़ाया कि नहीं? फिर से अपना आकृति इसी रूप में आ गया, आ गया। अच्छा, ये हो तो गया। तो इसका ये देखो, बस ये क्या बच गया? यही बच गया। क्या बच गया? ये अपना निचल को बढ़ा लिया ऐसे करके। ले सोच रहा तू क्या समझा रे? नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये ऊपर का ये बना लिया, आई निचल का ये बना लिया। नहीं समझे? ये जो बना इससे, ये पहले ये तो खाली जो था वो यही था खाली, यहाँ ऊपरों बना लिया, नीचों बना लिया। क्या कहा? गलत। ये लोग सोचा था कि नहीं लौटेंगे, लेकिन लौटेंगे ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। अब देखो इसको, अब बच गया क्या? ले सोच रहा ये बचल था, ये कल के हम नहीं बना पे वो, इतिहास गवाह है। ले नहीं समझे? कहा इतिहास गवाह है कि हम नहीं बना पाएंगे, हो नहीं सकता। ले मतलब इतना दूरी की बनल के? अकेले बनल के ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? याद रहेगा ना? इसका दो उदाहरण। अब खंडन का कितने उदाहरण? कौन है? को मुफुल्ली जो थी वो क्या नाम है उसका? स्पाइरो
गायरा, स्पाइरो, ये जहां याद रखे, हाँ, स्पाइरो गायरा, स्पाइरो 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 गायरा मुंह फुला के बैठल थी। अब बैठल किधर थी? ईस्ट में। उसको कहे हाय तो डर गई। अब क्या करेंगे? खंडन। किसका खंडन करेगी? स्पाइरो गायरा का। किसका खंडन? किसका खंडन? ये मूर्ति वाला सपना में नहीं पढ़वे तो मूर्ति मिलते, मूर्ति मिलते तो मूर्ति कैसा है? प्लेन एरिया। मूर्ति कैसा मिलेगा? प्लेन एरिया। समझ रही हो ना मूर्ति कौन मिलेगा? कहाँ की बात कर रहे हैं हम? अच्छा समझिएगा, प्लेन एरिया। क्या हो गया ये? प्लेन एरिया। नहीं समझे? समझ में आया? देखो अगर नहीं आया तो आप लोग भैंस के कैटेगरी में आ रहे हैं, जानवर के, लेकिन हो नहीं सकता क्लास में बैठ कर नहीं समझ में। रुको चूड़ा खाने दो हमको, हर चीज का मजा लो तब पढ़ो। जब लोग को खाना है कर देना, इनमें से कुछ यार पेट खराब हो जाए, ऐसे हो जाएगा बेटा दर्द नहीं करना चाहिए। खाने का मन है तो बोलो। हाँ हम बाबू टिकली साट लेते हैं, नजर नहीं लगेगा, ठीक है, नजर नहीं लगेगा। तब हो गया विखंडन। विखंडन खत्म। देखो विखंडन जो है ना एक और मछली में होता है जिसको कहते हैं मतलब स्टार फिश। उस मछली का नाम क्या? स्टार फिश। क्या हुआ रे? क्या हुआ? स्टार फिश। उस मछली का नाम क्या? स्टार फिश। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? स्टार फिश। उसका नाम स्टार फिश। क्या नाम है? छिपकली तो बताइए दिए, पूछ कर दो फिर फौरन पूछ हो जाएगा, लेकिन पूछ में उतना पावर नहीं है छिपकली ला सकता है। क्या हुआ? छिपकली देखिए है, गिरगिट्टी। गिरगिट्टी देखिए, खाइए गिरगिट्टी। हम तो खाए रामदाना है, रामदाना नहीं खाइए? रामदाना को हम लोग गिरगिट्टी कहते हैं। जो बात है खाया है ना, कुछ नहीं हुआ। अभी तो हट्टा खट्टा पहलवान बैठा है, तू लोग कहती कुछ हो जाएगा। नहीं समझे? स्टार फिश छिपकली जरा गिरगिट्टी कहे जी अपना का। हम लोग यहाँ अपने के यहाँ में गिरगिट्टी कहते हैं। वो किताब में लिखल है भाई, छिपकली लिखल है वो अलग सी बात है, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं क्या? गिरगिटिया। हेलो गिरगिटिया, हेलो तो छिपकली। जैसे देखो चूहा, क्या वहाँ चूहा को छोड़ दो, चूहा उसको क्या कहते हैं हम लोग? मूस कहते हैं ना, चूहा। सिंपल। तू लोग एक बात बताओ, पढ़ी लिखी है, पढ़ लिया तब ना कहती है मूसा नहीं बोला जाता। नहीं तो बच्चा में मूसा 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 कहती थी कि नहीं कहती थी? क्या रे काहे ना कहा जाता? बोलना कौन थे वो? कौन थे? क्या करते थे वो? किस लिए दुनिया में आए थे? कौन काम था उनका? जानता नहीं है। एगो बात जान के लिए तो बस। चलिए अगला हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं बी जानू। नहीं समझे? अगला बी जानू। अगला क्या पड़ेगी? बीजाणु। बीजाणु में कोई भारी बात नहीं होता बाबू। बीजाणु। अब ये लिख लो है, काला हौला है, कोनो भारी बात माना? सिंपल में बीजाणु को सीखना कोनो भारी बात? सिंपल देखो, एगो ऐसे करके रहता है काइक, ऐसे करके घुमा दो, इसी का नाम है क्या? बीजाणु। बीजाणु धानी। इसका नाम क्या? बीजाणु धानी। क्या नाम है इसका? बीजाणु धानु धानु धानी। क्या नाम है इसका? बीजाणु धानी। क्या नाम है इसका? It's 8:14 a.m. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications. ठीक है, बीजाणु समझ है? इसके अंदर में ऐसे मीन का 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 मीन कर रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। एकरे नाम है का? तो एकरे नाम है बीजाणु। देख रहा है? यही है बीजाणु। तो लोग उस समय से सोच रहा है कुछ और, लेकिन बीजाणु देखो इसका ही नाम है क्या? बीजाणु। इसका नाम क्या बाबू? बीजाणु। क्या नाम है इसका? बीजाणु एक दिन अपने आप को फाट के एकदम विस्फोट करता, फट के बाहर निकलेगा। ये बीजाणु चिड़िया उड़िया पे चले जाएगा, और वहां से कोई चीज पे उड़ उड़ के जाएगा। जैसे चिड़िया पे गया, और चिड़िया तो उड़ के बहुत बहुत दूर जाता है, अपना वो नया जीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? नया जीव। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो ना? इसमें कोई चीज़ नहीं होता है, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। जीवाणु खत्म हो गया, बीजाणु खत्म हो गया, अलैंगिक का विखंडन खत्म। एक चीज़ बच गया क्या? कायिक। एक चीज़ क्या बच गया? कायकीय प्रबंध। क्या बच गया? कायकीय प्रबंध। बहुत मुस्कुरा रहा तू रे। हेलो क्या बात है? सर जी मुस्कुराने की वजह आप हैं। क्या बात है? सोच रहा कुछ बोल नहीं रहा। देखो बीजाणु समझ गया है?
बीजाणु हो गया, मतलब बीजाणु में टिक लगा दिया जाए। बीजाणु में क्या लगा दिया जाए? टिक। इसके बाद ये एक्स्ट्रा है, इसको कहते हैं हम लोग काय किए, काय की, ये नहीं होता रहा, काय की क्या है यार, कायिक, क्या नाम इसका? कायिक, क्या नाम है? कायिक प्रबंध, कायिक प्रबंध, क्या नाम है इसका? कायिक प्रबंध, क्या नाम है इसका? कायिक प्रबंध, क्या नाम है? कायिक प्रबंध, क्या नाम है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? वेगेटेशन, वेजिटेशन, क्या कहेंगे इसको? वेजिटेशन, क्या कहेंगे? प्रोपेगेशन, वेजिटेशन प्रोपेगेशन, प्रबंध को प्रोपेगेशन। याद रहेगा? ये कायिक वाला क्या होता है समझो। ये जो है ना, ये कोनो खास मकसद में नहीं कायिक होता। कायिक जो है ना, तीन सिंपल, इसको 3 वो मान लो सिंपल, यहाँ लिख देते हैं कायिक, यहाँ लिख ले, कोनो हर्ज नहीं ना। ये जो है ना जड़ में होता है, किस में होता है? मुख्यतः जड़। कभी कभी देखिए पौधा उदा कुछ नहीं रहेगा, जड़े को ला जाकर रोप दो, पौधा बन जाएगा। ऐसा देखिए, कोई चीज का जड़ मिला और जड़ के ला जाकर रोप दो, वो अपने आप हो जाएगा। उसमें क्या चाहिए? पौधा चाहिए। जैसे ईख खाई हो, ईख जरा कही केतारी, जरा किसे कहते हैं हम लोग? केतारी। अपने के गाँव में केतारी कहते हैं, दूसरा जगह जो भी कहता हो अलग सी बात है, लेकिन हम लोग के गाँव में क्या कहा जाता है इसको? केतारी। तो ईख का जड़ लेके जाओ, रोप दो, क्या बन जाएगा? एक बार अपने आप को जिस तरह पहले था विशाल रूप नहीं लेगा क्या? तना से हो गया, जड़ से हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल। अब देखो तना क्या होता बाबू? तना जो होता है ना, जैसे ये पेड़ है, ये क्या बाबू? पेड़ है। पेड़ का यहाँ से लेके यहाँ तक का ठाल काट दो, तना यही ना हुआ था ना, इसको जाके रोप दो, क्या नहीं हो जाएगा? ये कमल के पौधा में हो जाएगा, कमल के फूल में, कमल के फूल के टहनी को जाकर रोप दो, हो जाएगा। मेहंदी में भी होता है, मेहंदी समझ रहे हो आप लोग? हाथ में जो लगाते कावेरी मेहंदी, इमरजेंसी मेहंदी होता है, तो वो जो लगाया जाता है उसका पौधा का ठल्ली खाली रोप दे, पक्का की हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? तना में। तना समझे? तना समझे? पत्ती देखो क्या जगह पत्ती लिखा गया, पत्ती लिखा है ना, पत्ती। रुको, इनको आज गुफ्तगू हो जाती है, आज सब कुछ बात कर लेंगे, ठीक है? पत्ती समझे? पत्ती में क्या होता है बात समझिए। एक पत्ता होता है, एक क्या होता है बाबू? ये पत्ता अगर जमीन पे सट लेगा ना, ये पत्ता अगर जमीन पे सट जाता है ना, तो इसमें पौधा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बाबू? पौधा। ये पत्ता अगर जमीन में सट लेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उत्पन्न, पौधा उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोयो, इसका नाम क्या है? ब्रोयोफिलम, ब्रोयोफिलम, क्या नाम है इसका? ब्रोयोफिलम, ब्रोयोफिलम, फिल्म याद रखिए। चल ब्रो फिल्म देख लो, चल फिल्म देख लो, याद रखना। ब्रोयोफिलम, ब्रोयोफिलम, ब्रोयो, ये किस में होता है? कायिक प्रबंध में होता है। कायिक प्रबंध में कौन चीज में? कौन पत्ता में? ब्रोयोफिलम। ये पूछेगा कि बताओ कायिक प्रबंधन के किस पत्ते से जमीन में सट जाने के बाद उसमें फिर से एक नया पौधा बन जाएगा? ब्रोयोफिलम। अरे ब्रो चलना कहाँ? फिल्म देख लो। ब्रो कहाँ दे? तो फिल्म सब याद हो गया। अलैंगिक, अलैंगिक खत्म, अलैंगिक खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? लैंगिक। देखो याद करो, हम लोग बताया क्या क्या, याद करो वहां से जब पढ़ाए उस दिन को, जहां से हम पढ़ाए। देखो पढ़ाए मैक्सिमम कि जनन, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करे उसका नाम है जनक। हमरे से उत्पन्न हुआ तो हम हो गए जनक, जो उत्पन्न हुआ मेरा संतान हुआ। जिस क्रिया के द्वारा हुआ उसे जनन क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा हुआ उसे क्या कहते हैं? क्रिया नहीं, करिकवा नहीं, जिस क्रिया के द्वारा हुआ उस क्रिया को जनन कहते हैं। उस क्रिया क्या कहेंगे? समझे? जनन कितने प्रकार? 2, अलैंगिक और असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल और कौन हरज? अलैंगिक उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक लिंग भाग ले, एक जनक भाग ले, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक। उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक। अलैंगिक कितने? अलैंगिक के गुण क्या है? ये फटाफट होगा, धर 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 धर, जीरोक्स कॉपी में डालो, फटाफट 1000 करना तुरंत हो जाएगा, 1000 2000 करना तुरंत हो जाएगा। क्या 1000 बच्चा एक दिन में हो जाएगा? संभव है? ये इसमें अलैंगिक होता है कोनो कीड़ा मकोड़ा में भी, वो हम बताएंगे ना वहाँ, तो आप समझिएगा, ठीक है? एक बार में देखते हैं ये ढकिया के ढकिया निकलता है, मधुमक्खी का छत्ता नहीं निकलता, ढकिया का ढकिया, तो अलैंगिक समझिए।
और ये फटाफट होगा, जल्दी स्पीड में। लेकिन हाँ, ये जैसे खुद रहेगा ना जनक, वैसे ही संतान बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम, जिसको क्लोन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बाबू? क्लोन। क्या कहते हैं जिसको? क्लोन। जिसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब जो क्लोन के प्रकार बताए थे, क्लोन के कितने प्रकार? 5, जरूरी नहीं 5, कौन और बदल ही जाता है। तो देखो विखंडन, पहले में क्या? पहले क्या? अगर मुंह फुला के बैठे लिया, मुकुलन, मुंह फुला के कौन बैठे लिया? और बैठे किधर? ईस्ट में। उसको क्या? हाय, डर गई। तो हाइड्रा और ईस्ट किस में होगा? मुकुलन में चला गया। हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन में। अमीबा में कौन रहेगा? विखंडन। अमीबा में कौन रहेगा? विखंडन। विखंडन किस में रहेगा? अमीबा। विखंडन, अमीबा। अब विखंडन में 2 गो हो जाता है, कौन? द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन और 2 गो किया तो द्विविखंडन, 2 गो किया तो, और 2 से अधिक किया तो, 2 से अधिक किया तो, 2 से अधिक किया तो बोल ना, तब क्या टेंशन है? अच्छा, 2 गो किया तो विखंडन, द्विविखंडन हो गया। द्विविखंडन किस में होगा था? अमीबा में होता है कि दूसरा में होता है? अमीबा में। अब बहुखंडन किस में होता है? ना 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 बता मैं, प्लाज्मोडियम। किस में होता है? प्लाज्मोडियम। किस में? प्लाज्मोडियम। हम भी भूल गए थे, थोड़ा याद था लेकिन बोल देते घींच घाच के, लेकिन याद था। प्लाज्मोडियम किस में होता है? प्लाज्मोडियम। देखो मुकुलन में डर गई, ईस्ट में बैठल है, हाई की डर गई, हाइड्रा ईस्ट, खत्म कहानी। हाइड्रा एक कोष की है, बहु कोष की है? एक कोष की है। सॉरी, ईस्ट एक कोष की है कि बहु कोष की है? ईस्ट जो है ना एक कोष की है, हाइड्रा बहु कोष की है। हाइड्रा बहु कोष की है, हाइड्रा ठीक है। हाइड्रा की है, बहुत जोर से डर गई, बहु कोष की है। हाय, बहुत जोर से डरी, हाइड्रा बहु कोष की है। कौन कोष की है? ईस्ट में। ईस्ट में बैठल है, लेकिन अकेला बैठल है कि 2 गो बैठल है? अकेले बैठल है। सोच तो 2 गो रखा है, धोखा दे दिया, नहीं समझे? अकेला बैठल है ईस्ट, हाई की है, डर, बहुत जोर से डर गई, बहु कोष की है। बहुत जोर से डर गई, बहु कोष की है। अब देखो, अब खंडन, कौन खंडन? अब ससुरी का क्या होगा? खंडन। क्या होगा? आपका नाम क्या है? गे स्पाइरो गायरा। क्या नाम है? याद हो रहा है? मुंह से बोलेगी याद होगा, कोई किताब में लिखा है याद नहीं होगा। स्पाइरो गायरा। क्या नाम है उसका? स्पाइरो गायरा। क्या नाम है? स्पाइरो गायरा तो है, लेकिन उसका नाम लोग कहता है पगलियां थी। क्या था वो? पगलियां मतलब क्या? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। और मूर्ति के तरह है प्लेनेरिया। ओकरा आँख तक बना देवी, 2 गो सिंह उठा देवी, 2 गो कान इधर कर देवी, एगो बंदा यहाँ नाक उखना देवी, सूंघ की शक्ति ने कुछ खा लेगा वो, चाट पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, बीजाणु। क्या? बीजाणु। क्या? बीजाणु। बीजाणु समझ रहे हैं ना? प्रॉब्लम होगा इसमें। बीजाणु में जो है ना खंडन हो जाएगा, अब वो खंडन होकर बहुत बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु। ऐसे तीर बना देना, ऐसे बीजाणु धानी, इसमें बीज का मीन का रहेगा, इसके नाम है बीजाणु। फट के निकलेगा, चिड़िया उड़िया बजाएगा, ऐसे घूम का आएगा, ढेरी जीव का, कितना जीव बनेगा, कितना जीव मर जाएगा, उसे क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। क्या किए प्रतिबंध? ये बनेगा किसे? ब्रोयोफिलम। किससे? ब्रोयोफिलम। ब्रो चल फिल्म देख लो, कहाँ चल फिल्म? ब्रोयोफिलम। ये पत्ती से होता, खत्म। जड़ तना पत्ती, खत्म कहानी। आया तुम लोग को सबको? नानी याद रखो। पहले से ठीक है कि नहीं? ठीक है ना पहले से? हम अब देखिए थोड़ा स्मार्ट हो गए होंगे। अगला देखिए, लैंगिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? लैंगिक। लैंगिक क्या? लैंगिक जनन, जिसको कहते हैं सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल SEXUAL सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनी प्रॉब्लम तो बोलो, है किसी को प्रॉब्लम तो मुस्कुराओ। जैसे लैंगिक को, अलैंगिक को समझ गए ना, बस इसी तरह समझिएगा। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं। 2 विपरीत जनक भाग, अगर बोल देंगे 2 जनक भाग लेते हैं तो वो जनक जैसे हम भी तो जनक हैं, एक और लड़का जनक है हुआ, क्या दोनों लड़का मिलकर दूसरा एगो संतान पैदा कर देंगे? लेकिन विपरीत होना चाहिए। क्या बोले हम? विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विपरीत। हम तो एक लड़की, हम नहीं यार, कोई और लड़का, एक नर तो दूसरा मादा, दोनों के संलयन से क्या होगा? एक बच्चे का निर्माण होगा, तभी ये हो जाएगा लैंगिक। तभी क्या होगा? लैंगिक। क्या क्वेश्चन लिखेगी इसको? कहेगी जब 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं, चाहे भाग ले, और उससे जो संतान उत्पन्न होगा उसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। प्रॉब्लम? इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? देखो लैंगिक जनन के गुण देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? गुण। क्या गुण? गुण क्या देखिएगा, पहले इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये हो गया बाबू नर,
ई क्या हो गया नर, ई क्या हो गया मादा। हम अभी पूरा नहीं बता रहे, सिंपल फंडा में बता रहे हैं। हम आपको पूरा बताएंगे कि पूरा मादा में कितने क्रोमोसोम होता है और स्त्री में कितना होता है, ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, ये सब बताएंगे। और इसमें ये भी बोलेंगे कि किसके कारण हिजरा पैदा होता है, किसके कारण हिजरा पैदा नहीं होता, कब जुड़वा बच्चा होता है, कब जुड़वा बच्चा नहीं होता, सारा बात बताएंगे। किन्नर उसी को कहा जाता है। उम्मीद तो हमको लगता है अब आपके हिसाब से जो भी बदल जाए। एग्जेंडर कहता है ना, जैसे मेल भरे मेल फीमेल, ठीक है, तो ये सब है मैटर समझिए। नर में जो रहेगा ना, नर से जो निकलेगा ना, नर से जो स्पर्म निकलेगा उसको युग कहते हैं, युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं युग्मक। क्या कहेंगे इन नर से निकला है तो कौन युग्मक, नर युग्मक। अब मादा से जो निकलेगा उसको भी क्या कहेंगे हम लोग युग्मक। क्या कहेंगे, लेकिन किससे निकला मादा से, तो कौन युग्मक, कौन हरज। नर से निकला अब मादा से निकला, इसी युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु ठीक लिखे हैं कि नहीं रे, शुक्राणु, राणु राणु मंडल नहीं, शुक्राणु, समझे। नर युग्मक से ही क्या निकलता बाबू, शुक्राणु। नर युग्मक से शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्म कहा जाता है। क्या कहता है, इससे निकलता है अंडाणु। इससे क्या निकलता है अंडाणु। अंडाणु को अंग्रेजी में ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन हरज बाबू। अब देखो इसके मेल से जो बनता है ना, देखो इससे निकलता है, ऐसे रहता है, ऐसे ये अपना टेल, पिछलका को टेले ना कहेगी, पूंछ किसको, पूंछ का अंग्रेजी टेले। ये जो आगे बढ़ता है ना, स्पीड से ऐसे ऐसे भागता है, ठीक है। ये बच्चा का निर्माण तभी कर पाएगा जब किसी भी पुरुष से, बच्चा वाला डब्बा देखिए, बच्चा को दवा पिलाने वाला, हाँ, उसमें 7 ml रहेगा। 7 ml हो जाएगा ना ये स्पर्म, तभी वो बच्चा का निर्माण करेगा। 7 ml से कम रहेगा तो बच्चा उससे होगा ही नहीं, समझ गई। तब ना होता 5-5 साल, 12-12 साल, 13-13 साल हो जाता, शादी को दिया पता नहीं होता, मतलब संतान उत्पन्न नहीं होता, बस इसके कारण, स्पर्म के कारण। महिला में स्पर्म तक जाएगा। जैसे देखो ये स्पर्म है, ये क्या स्पर्म है, शुक्राणु है, ये क्या है अंडाणु है। यदि शुक्राणु अंडाणु को छेद करके अंदर घुस जाए, अंडाणु को छेद करके अंदर घुस जाए, तब इससे संलयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, संलयन कहते हैं। तब इसको क्या कहेंगे, संलयन कहेंगे। कब संलयन कहलाता है, जब अंडाणु को शुक्राणु छेद करके बीच में चला जाएगा ना, तो संलयन कहलाएगा। यदि बीच में गया, ये अपने पूंछ से ही आगे भागता है। किससे आगे भागता है, ये पूंछ से आगे भागता है। ये पूंछ से आगे भागता है ना, इसके अंदर चला के तभी ये बच्चे का निर्माण करता है, और इसमें कोई फंडा नहीं रहता है, और इसमें कोई फंडा नहीं रहता। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये जब मिलेगा ना, इसको कहा जाता है क्या, जाइगोट। क्या कहेगी, जाइगोट। जब ये दोनों का जब एक जगह मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट के बाद पहले जब मिलेगा, जब पहले बार मिलेगा तब तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। और जाइगोट के बाद बनता है ये भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण। तभी ना संतान का निर्माण होता है। जब तक बच्चे माँ के कोख में रहे तब तक उसको हम भ्रूण कहेंगे। जब बच्चा जन्म ले तब उसको कहेंगे बच्चा कहेंगे, चाहे वो बच्चा माँ के कोख में 9 महीना का क्या ना हो, 8 महीना का क्यों ना हो। अगर जब तक वो माँ के कोख में, तब तक वो बच्चा नहीं है, वो है भ्रूण। क्या है वो, भ्रूण। इस बात को याद रखिएगा, जब तक वो माँ के कोख में है तब तक भ्रूण कहलाएगा। जब माँ के कोख से बाहर आ जाएगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, बच्चा। तब उसी में क्या होता है बाबू, संतान। क्या कहते हैं उसको हम लोग, संतान। क्या कहते हैं बताओ, पहले क्या रहता है, जाइगोट, तब क्या बनता है, भ्रूण, और तब क्या होता है, संतान। कौन हरज। अब इससे क्या गो आता है, 23 गो। इससे भी क्या गो आता है, 23 गो। एक पास कुल क्या गो रहता है, 46 गो। एक पास क्या गो रहता है, 46 गो। अर्धसूत्री माने आधा आएगा। आधा कितना हो जाएगा इसका, 23। अर्धसूत्री मतलब क्या, आधा आएगा। आधा कितना हो जाएगा इसका, 23। कितना आ जाएगा, आधा 23। इसमें भी आधा आएगा 23, इसमें तब ना 46 पूरा जाएगा। इसमें से पूरा 46 आएगा तो 4 गो आँख हो जाएगा। 4 गो यहाँ ऐसे। अब कौन आँख से किसको देख रहे हैं पता नहीं चलेगा, समझे। अब ये मान लो ये आँख उसको देख, डबल दिमाग हो जाएगा। दिमाग का तो पढ़, एगो दिमाग का तो नहीं चल खेले ला। तो बताओ किसका बात रखिएगा, डबल दिमाग, क्योंकि अर्ध समसूत्री हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अर्धसूत्री ये कोशिका विभाजन में काम करता है। ये एक अलग चैप्टर है। देखो अर्धसूत्री मतलब कि वो आधा विभाजन करके देगा। पूरे बॉडी के सिर्फ एक ही जगह पार्ट है। जब जनन के समय ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन होगा, 4 गो आँख हो जाएगा।
4 गो हाथ होगा, 4 गो पैर होगा, 4 गो कान होगा, 4 गो दू गो नाक होगा, 2 में दू गो छिद्र, मतलब 4 गो नाक हो जाएगा, 2 गो मुँह, ऐसे खाइए भोजन, ऐसे पीजिए पानी, दूसरा से मुँह से पानी खाइए, दूसरा के मुँह से एकदम मंगरेला के तरह, मंगरेला रह गया, एकदम दानव लगिएगा, अगर कौन दानव हो गया, ऐसे करके ये हाथ से ऐसे ऊपर रहेगा 2 गो हाथ, और 2 गो हाथ नीचे, उड़ो, दानवों से फैला है, ठीक है, समझ गए इसको। इसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक। इसी को क्या कहता है? लैंगिक। लैंगिक में अकेला कर पाएगा कुछ हो नहीं, ये दोनों के संलयन से होगा उत्पन्न। नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? नोट कीजिए, ठीक बा। अब पढ़ते हैं हम लोग बाबू गुण के बारे में। लैंगिक का क्या क्या गुण है? गुण, लैंगिक जनन के गुण। गुण जो है ना, सिंपल फंडा समझिए, इसमें कितने रहेगा? 2 जनक भाग लेंगे। कितने जनन भाग लेंगे? 2 जनन भाग, कितने भाग लेंगे? 2 जनक भाग लेंगे। नर जनन, जनक नर है, 2 जनक भाग लेंगे। कितने जनक भाग लेंगे इसमें? 2 जनक। किसमें कितने जनक? लेकिन दोनों विपरीत होना चाहिए कि एक के होना चाहिए? विपरीत। दोनों एक के रहेगा तो हो पाएगा नहीं, दोनों विपरीत रहना चाहिए, तभी इसमें संभव है, तभी संभव है। अब देखिए इसमें जो है ना, ये जनक में सेम टू सेम अपने जैसा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। मतलब क्या? संतान जो है ना, इसमें क्लोन नहीं करेगा। संतान अपने जैसा जनक का क्लोन नहीं होता है। संतान अपने जनक का क्लोन नहीं होता है। मतलब क्या? ये जो संतान है ना, अपने जनक का जीरोक्स कॉपी नहीं होता। क्लोन मतलब क्या होता है? XEROX। अपने जनक का क्या नहीं होता? जीरोक्स नहीं होता है। अपने जनक का क्या नहीं होता? जीरोक्स। सेम टू सेम नहीं होता, अपने जनक का सेम टू सेम नहीं होता। अब देखो इसमें और तीसरा देखो, अलैंगिक के तुलना में, अलैंगिक के तुलना में ज़्यादा समय लेगा। ये अलैंगिक के तुलना में ज़्यादा समय लेगा। ये ज़्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा? किसके तुलना में ज़्यादा समय लेगा? अलैंगिक की तुलना में। किसके तुलना में ज़्यादा समय लेगा? अलैंगिक के तुलना में यह ज़्यादा समय लेगा। याद रहेगा, ये किसके तुलना में ज़्यादा समय लगा? अलैंगिक के तुलना में ये ज़्यादा समय लेता है। नहीं समझे? अलैंगिक फटाफट होगा, लेकिन लैंगिक फटाफट नहीं होगा। देखो लैंगिक में एक संतान उत्पन्न करने के लिए मानव में तो 9 महीना लगता है। कितना महीना लगता है? 9 महीना लगता है। लेकिन ये लैंगिक में नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम बताए थे क्या, तुम ही बताओ कि ये बताए थे अलैंगिक में बहुत संतान उत्पन्न हो सकता है, ढेरी, लेकिन इसमें क्या होगा? कम। इसमें क्या होगा? कम होगा। क्या होगा इसमें? कम। अब बताओ, कुत्ता बनाने में कम होता है? कुत्ता में कम होता है? मुर्गी में कम होता है? मुर्गी तो अलैंगिक है, मुर्गा मुर्गी तो मुर्गी, अब मुर्गा उसमें भी ज़्यादा होगा, लेकिन उससे कम होगा, अलैंगिक से कम होगा। समझ रहे हैं ना? कुत्ता में क्या होगा? उससे कम होगा। लेकिन ये दोनों क्या अलग है। अगला देखिए 5 नंबर में, ये जटिल प्रक्रिया है। ये कौन प्रक्रिया? जटिल। जटिल मतलब क्या? बड़ी मुश्किल, समय बहुत लगता है, ये थोड़ा महंगा होता है। बस इतना ही लिख लीजिए। ये उच्च कोटि के जीव में पाया जाता है। किस जीव में होता है? यह उच्च कोटि जीव में होता है। ये किस कोटि जीव में होता? उच्च कोटि जीव में होता। नोट कीजिए। इसमें 2 लिंग है। इसको एगो कहते हैं एक लिंगी, एगो क्या कहेगी? एक लिंगी। एक लिंगी उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक लिंग हो। एक लिंगी उसे कहेंगे जिसमें क्या? एक ही के अंदर सब कुछ रहेगा और उत्पन्न कर लेगा। सॉरी, एक ही लिंग अलग अलग रहेगा, उसके अंदर एक के लिंग होगा। जैसे देखो क्या कहते हैं, एक लिंगी किसे कहते हैं? जिस जीव में सिर्फ एक लिंग हो उसी क्या कहेंगे हम लोग? एक लिंगी। जैसे क्या मानव में कितना लिंग है? लड़का अलग होता ना, लड़का अलग ना, लड़का में एगो लिंग, लड़की में एगो लिंग, एक हो गया। दूसरा देखो, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ी, कुत्ता, कुत्ती, मुर्गा, मुर्गी, बंदर, बंदरिया, हाँ,
उसके बाद गाय, बैल होता है ना, सांड। तो अलग अलग लिंग है कि एक में दोनों है? अलग। उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक लिंगी। जानवर ETC एक लिंगी, समझ गया? अब देखो द्विलिंगी, देखो द्विलिंगी वैसे जीव जिसमें दोनों लिंग एक में हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विलिंगी। जैसे क्या हो जाएगा? केचुआ, केचुआ। दूसरा गुलहल, गुड़हल होते हैं ना, गुलहर जानती हो ना? गुलहर, गुल्लर नहीं देखी है? गुल्लर खाई है? तो कभी गया भाई, गुल्लर नहीं होता, गुड़हल, गुलहर कहा जाता है उसको, गुड़हल जो भी हो, गुल्लर समझो। उसके बाद दूसरा क्या होता? सरसों। अगला क्या? सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। और क्या? तरबूज। और क्या? तरबूज। क्या हो जाएगा? ETC। मतलब क्या? ये अकेलो रहेगा, इसको कोई नहीं रहेगा संग में, तो ये जन्म ले लेगा। केचुआ कहीं अकेलो कपचा में रख दे, पैक कर दे, उसके बाद जैसा संतान उत्पन्न कर लेगा अगले साल वो, क्योंकि दोनों उसमें रहेगा। जब दोनों संपूर्ण जवान हो जाता है तो अपने से लैंगिक जनन की क्रिया हो जाती है उसी में। गुल्लर में भी ऐसे होता, सरसों में भी ऐसे होता, तरबूज में भी ऐसे होता। बात खत्म, समझ गए? लैंगिक का उदाहरण लिख लेना। हाँ, केचुआ आते हैं तो ठीक तो है, केचुआ नहीं होता, केचुआ होता, केंचुआ। ठीक, डेट्स ऑल, बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 1 घंटा 2 मिनट।